हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। हम लोगों ने एक्टिव पैसिव की 2 क्लास की हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव में ही। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करी है, तो कई प्रकार के हमने बताया। हु बताया आपको, हुम बताया, व्हाट बताया है, विच बताया है। आज हम जैसे देखते हैं कुछ वर्ड हमारे हैं। हाउ मैनी जैसे एक वर्ड है हमारा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ एक वर्ड हमारा है हाउ मच। आप जानते हो कि हाउ मैनी जो आता है काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो हाउ मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, जबकि हाउ मच के बाद में हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है। अब काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन अगर नहीं पता है तो इसी प्लेलिस्ट पे ही जाइएगा। नाउन का आप लोग देखिएगा, तो नाउन के शायद फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप लोग कौन सा हमारा अनकाउंटेबल है, कौन सा काउंटेबल है। तो देखिए, अगर हमारे पास हाउ मैनी की बात करें, थोड़ा ध्यान देना। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डू। तो देखिए, मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर सीट। पहले थोड़ा सा हमें बताइएगा, हाउ मैनी के बाद में नाउन हमेशा आएगी। हमने बता रखा है कुछ वर्ड होते हैं, जैसे विच है, हुज है, हाउ मैनी, हाउ मच, इनके बाद हमेशा एक नाउन आती है। तो जरा बताइए, यहाँ पे जो नाउन आ रही है ना स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट जानते हैं किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। कैसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट, किसने प्रिपेयर नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं किया है। क्या नहीं प्रिपेयर किया है, अपनी सीट्स को। तो ये देयर सीट्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रिपेयर हमारी मेन वर्ब हो गई। नॉट तो हमारा एडवर्ब होता है। अगर कोई पूछे नॉट का हमारा क्या है, ये नॉट, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जान लीजिए नॉट हमारा एडवर्ब का काम करता है। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस नाउ यहाँ पे जो नाउन आ रही है स्टूडेंट्स हाउ मैनी के बाद, इस सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। तो ध्यान देना, जब हाउ मैनी के बाद वाला वर्ड हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, तो देखिए इसका पैसू किससे बनेगा। सबसे पहले आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद में तुरंत लगा दीजिए वही हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सीधे सीधे बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिए, बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा ये वाला ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लानी है। तो यहाँ पे सीट्स लिखा है ना, तो सीट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर आएगी। आर जान रहे हैं ना क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात करी है। और पहचान आप यहाँ से जाएंगे, डू डज जहाँ भी दिखेगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस दिखे, तो आर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, देयर सीट, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने बताया था ना, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो देयर सीट्स नॉट, ठीक है ना। और वर्ब की क्या बची, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। अब वो बाई वाला पोर्शन तो हम लोगों को पहले ही लिखना था, तो पहले ही लिख दिया हमने, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा हाउ मैनी, ठीक है ना, क्वेश्चंस, ठीक है ना, डज ही सॉल्व डेली। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डज ही सॉल्व डेली। तो देखिए, अब की बात ध्यान देना है, कौन सॉल्व करता है पूछा जा रहा है, ही के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा ही है, तो अगर सब्जेक्ट ये है तो इस हाउ मेनी के बाद फिर से वही बात है कि ये वाली नाउन किसका काम कर रही है। तो सब्जेक्ट अगर ये है तो फिर ये किसका काम करेगी, हमारी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि हमारे हाउ मेनी के बाद में आने वाली नाउन कई बार सब्जेक्ट बनती है और कभी कभी क्या बनती है, ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस को पढ़ के ही आप समझेंगे, ठीक है ना। अब जब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो देखिए पैसिव कैसे बनेगा। अब की बार हम बनाएंगे यहाँ पे, तो सिर्फ हाउ मैनी आएगा शुरू में। अभी समझ में आएगा क्यों आ रहा है। तो हाउ मैनी के बाद में नाउन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये हमारा बन गया सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट। अब की बार पहली बार ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, बाई के बाद लिखा था, अब की बार बाई के बिना लिखा है। तो ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और ये कैसा है, प्लूरल। क्वेश्चंस को देख के आप बताएंगे प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है ना। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सॉल्व्ड। अब आना है ना बाई, अब ये सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे क्या, हिम। अब समझ गए होंगे वहाँ पे बाई क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो बाई हिम, और लास्ट में अदर वर्ड आ जाएगा हमारा डेली। तो ये थोड़ी हाउ मैनी की बात थी, हमने सेपरेटली बताया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। अब थोड़ा सा एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम हाउ मच का हमने लिया यहाँ पे, हाउ मच वाटर डू यू टेक डेली। आप हर दिन कितना पानी लेते हैं या पीते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा,
हाउ मच के बाद आने वाली ये नाउन हमारी क्या है, हाउ मच के बाद एक चीज़ याद रखिए, हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमेशा कोई ना कोई थिंग की बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा जो नाउन आएगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगी, क्या आएगी, ऑब्जेक्ट ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मच, ठीक है ना, और वाटर, वाटर आ जाएगा। अब वाटर तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही आएगी, तो हाउ मच वाटर इज़, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का तो टेकन, ठीक है ना, टेकन, और बाई सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू, और लास्ट में अदर वर्ड देख लेंगे भाई डेली। बाकी स्ट्रक्चरल हमने पीछे क्लासेस में बताई है, स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसे चलना है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आपको हाउ मैनी, हाउ मच मेरे हिसाब से आ गया होगा कैसे क्या सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, अच्छा हाउ मच का, हाउ मच मनी डज योर फादर अर्न, आपके पिता कितना धन कमाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस आप बना दीजिए जल्दी से। सबसे पहले हमें पता है हाउ मच आने वाला है, हाउ मच के बाद में नाउन आ जाएगी, मनी आ जाएगी। अब ये मनी तो सिंगुलर ही होगा, हमने बताया कि हाउ मच के आने वाली बाद में वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी, क्योंकि हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आई है, अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में होती है, मैंने नाउन से जाना है ये। तो हाउ मच मनी इज़, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अर्नड, ठीक है ना, बाई। अब ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट, अब की बार क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो बाई योर फादर। एक चीज़ याद रखिए, नाउन ये होती है, इसके पहले जो भी पजेसिव लिखा होगा या आर्टिकल लिखा होगा उसको जरूर लिखा करिए आप, लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बातें थी थोड़ी सी हाउ मेनी की, हाउ मच की, ठीक है। एक सेंटेंस हम सिर्फ हाउ का मान लेते हैं, बनाते हैं सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हाउ डू या डज, ठीक है ना, हाउ डज सी, ठीक है ना, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सेंटेंस लिखा है कि इन क्वेश्चंस को उसने किस प्रकार से सॉल्व किया, ठीक है ना। तो हाउ डज सी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए हाउ का सेंटेंस भी पैसिव जब बनेगा तो हाउ से ही बनेगा, तो हाउ हो गया सबसे पहले। अब हमारे पास में सॉल्व करने वाला कौन था, सी, तो ये सब्जेक्ट थी और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आजकल पड़ोस में एक तो कुत्तों की संख्या भी बढ़ गई है, बार बार भौंकने लगते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है हमारा, ये सेंटेंस कह रहा है हाउ डज सी, हमने बताया सी सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन के आएगा। तो दीज क्वेश्चन में दीज क्वेश्चन कैसा हमारा प्लूरल है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, आर, तो आर आ गया, फिर आ जाएगा दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, प्रीपोजिशन क्या आना है, बाई, और इस सी का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं बताऊं आपको, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब में यही रहना, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंजमेंट होगा। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अब जितने भी सेंटेंस होंगे किसी भी टेंस के अंदर होंगे, तो टेंस के अंदर बस हेल्पिंग वर्ब का चेंजमेंट होगा, बाकी प्रोसेस यही रहेगा बनाने का किसी भी सेंटेंस का, ठीक है ना। और आपको सबको पता होगा कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप समझते होंगे, जिनके अंदर टाइम की बात की जाती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम की बात की जाती है। मैं टेंस आपको अलग से पढ़ाऊँगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनके पैसे नहीं बनते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इम्परफेक्ट भी बोल दिया जाता है इसको। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होगा, आप जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी होती है, तो इसका भी हमारा सेंटेंस में पैसिव नहीं बनेगा। तो जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है हमारा, इन चार प्रकार के टेंस के हमारे पैसिव नहीं बनेंगे, और ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए मैंने आपको सेंटेंस लिए हैं, उन सेंटेंस के बेसिस पे आप देखिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, मतलब पैसिव में किस तरीके से चेंज करना है उसको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूला करिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, राम इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब आपको समझना टेंस कौन सा है, तो आप सब जानते हैं कि इज़ एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, राम हमारा सिंगुलर है, तो आप सबको पता है कि सिंगुलर में ही हमारा क्या आएगा, इज़ आएगा, प्लूरल में आर आएगा, और अगर आई होगा तो एम आएगा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आप जान रहे हैं राम है, और हिज लेसन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हमारा एडवर्ब है, ये मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, ठीक है ना। तरीका वही है, हिज लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे। हमने बताया ना कि लेसन में नाउन हमारा ये, उसके सामने जो साथ में पजेसिव लगा है उस पजेसिव लिख के आएगा साथ में जब पैसिव बनाएंगे, तो हो जाएगा हिज लेसन। अब बताइए लेसन यहाँ पे एक है या कई सारे हैं, तो एक ही है, तो लेसन इज,
ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं ना तो पैसिव बनाने में इज एम आर ही आएगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे आर हो जाता, अगर यहाँ पे सपोज करिए आई आया होता तो फिर ये क्या हो जाता है एम, लेकिन रहेगा इज एम आर में ही। साथ में एक चीज़ और लग जाएगी बीइंग, क्या लग जाएगा यहाँ पे बीइंग, लेकिन ध्यान देना अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो इज बीइंग तुरंत आ जाता, लेकिन सेंटेंस में क्या आया है नॉट, तो इज के बाद पहले नॉट आएगा और फिर क्या आ जाएगा बीइंग। तो ध्यान दे लेना हिज लेसन इज नॉट बीइंग। अब इस लर्न का हमारा क्या आएगा थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आना है तो लर्न बाई, और राम का हमारा ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा क्योंकि राम हमारा क्या था भाई नाउन, नाउन पे तो कुछ चेंज नहीं है। तो समझ गए होंगे सारे लोग। दूसरा सेंटेंस लिखा सी इज प्रिपेयरिंग द फूड, फिर से वही चीज़ आई है, सी सब्जेक्ट है हमारा, प्रिपेयर करने वाली सी है, और क्या प्रिपेयर कर रही फूड, तो क्या से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है भाई, तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। अब देखिए द फूड भी हमारा सिंगुलर ही है तो क्या लगेगा इज, नॉट है नहीं तो सीधे क्या लगाएंगे बीइंग, तो इज बीइंग, ठीक है ना। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर्ड बाई, सी का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं क्या हो जाएगा हर। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा हमने इंटेरोगेटिव ले लिया यहाँ पे, तो आर यू नॉट इनवाइटिंग हिम, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट था आर, तो आर के मतलब यू सब्जेक्ट था तो यू के अकॉर्डिंग क्या आया आर आया, सब्जेक्ट आर नहीं था यू था, तो यू प्लूरल होता है तो क्या लगाया आर। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट ये है हिम, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग पहले क्या आ जाएगा इज, अब फिर सब्जेक्ट टू केस इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इज ही, ठीक है ना। नॉट भी है तो नॉट लगाइए, हमने कहा ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा नॉट कहाँ आएगा सब्जेक्ट के बाद में। अब इसके बाद यूज करेंगे हम लोग क्या बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड, ठीक है ना, और बाई, यू का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं क्या आएगा यू, समझ गए होगे। हु का सेंटेंस देखिए, तो हु के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे इज लगाया है, ठीक है ना, और फिर हमारा आपकी बार ऑब्जेक्ट क्या है यू है, तो यू अगर ऑब्जेक्ट देखिए सबसे पहले हु का सेंटेंस आप जानते हैं बाई हुम आएगा, तो बाई हुम सबसे पहले हमने लगा दिया। अब बाई हुम तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब सब्जेक्ट यू बन रहा है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा बाई हुम आर यू, और फिर हमारा क्या आएगा बीइंग, ठीक है ना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई अदर वर्ड होता तो अदर वर्ड आता, अदरवाइज सेंटेंस यहीं से खत्म हो जाएगा। होम का सेंटेंस अब देखिए, लेकिन यहाँ पे हैव लगाया, आप जानते हैं हैज़ और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सिंपल सी बात है भाई। तो होम का सेंटेंस हमने बताया था पैसिव किससे बनेगा हु से, अब हु तो सिंगुलर होता है तो हु हैज़, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी पैसिव बनेगा तो हु मतलब हैज़ और हैव के साथ क्या लगेगा बीन लगेगा। हाँ निगेटिव सेंटेंस होता तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, मतलब बीन के पहले क्या आ जाता है नॉट आ जाता है, तो हु हैज़ बीन, ठीक है ना। मेन वर्ब देखो थर्ड फॉर्म में है पहले से ही, क्योंकि परफेक्ट था, परफेक्ट सेंटेंस में हमारा क्या आता है थर्ड फॉर्म आता है मेन वर्ब का, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूजी होता है पैसिव में, तो पहले से ही है वो, तो गिवन हो गया, ठीक है ना। तो हु हैज़ बीन गिवन, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है योर मोबाइल पूरा ये, तो हो जाएगा योर मोबाइल फोन, तो हु हैज़ बीन गिवन योर मोबाइल फोन। आगे क्या आएगा बाई, इस सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लग जाएगा यू, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे, होम भी ऑब्जेक्ट था और योर मोबाइल भी ऑब्जेक्ट था। ये होम हमारा कौन सा था इनडायरेक्ट, और ये कैसा था डायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट थे। तो होम में पहले सबसे पहले हु आता हमने बताया था, बाद में अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी है तो कहाँ आता है मेन वर्ब की थर्ड के फॉर्म के बाद में आ जाएगा, ये चीज़ हो गई। बाकी वही है बाई, अब बाई के साथ में क्या लगेगा हमारा सब्जेक्ट टू केस जो था वो ऑब्जेक्ट टू केस में आएगा, लेकिन यू का दोनों सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू सेम होता है तो इसलिए ऐसा आ जाएगा। विच का सेंटेंस लिया, लेकिन यहाँ पे देखो विल आ गया, तो विल आप जानते हैं विल सेल किस में आता है फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है, तो सिम सेंटेंस वैसे ही बनेगा भाई। विच का सेंटेंस हमने बताया तो विच से ही बनाएंगे, लेकिन ध्यान देना कि विच के बाद आने वाली नाउन क्या है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे विच कार है और सब्जेक्ट में हमारा क्या है यू, बाई करने वाला यू है ना, तो यू सब्जेक्ट हो गया तो कार क्या हो गई ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो बाई विच आएगा, अगर यहाँ पे मान लो ये सब्जेक्ट होता विच के बाद वाला तो फिर बाई पहले लग जाता, लेकिन यहाँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो विच कार, ठीक है ना। विल है तो विल ही रहेगा, तो विच कार विल, ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, विच कार विल। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस में विल और सेल दिखेगा, जब पैसिव बनाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा बी, निगेटिव यहाँ भी होगा तो नॉट पहले आएगा बी से, ठीक है ना, तो लेकिन नॉट है नहीं यहाँ पे तो हम ऐसे लिखेंगे, तो विच कार विल बी, ठीक है ना। बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट बाई, और ये वाला यू क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई यू लास्ट में जो लगा है वो लगा दो, नेक्स्ट ईयर, ये तुम्हारा अदर वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, देखिए हाउ का सेंटेंस लिया, लेकिन यहाँ पे हैड आया है, हैड जानते पास्ट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आ जाएगा हाउ, ठीक है ना, हैड पहले आया तो हैड आप भी लगा दीजिए, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट कौन है सी, अब सब्जेक्ट कौन बनेगा दिस सम, और आप जानते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड एक ही मतलब एक ही वर्ड होता है हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो हैड ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ हैड सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा दिस सम, ठीक है ना। और यहाँ पे भी परफेक्ट में जब भी पैसिव बनेगा तो क्या आएगा बीन लग जाएगा, ठीक है ना। तो हैड दिस सम बीन, और सॉल्व तो पहले थर्ड फॉर्म में लिखा है सॉल्व
बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द प्यून विल रिंग द बेल, रिंग करने वाला प्यून है, सब्जेक्ट हो गया, क्या रिंग करेगा, बेल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से वही चीज़, विल आया है तो सबसे पहले विल लगा दीजिए भाई। अब द बेल हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन में कुछ चेंजमेंट होता है, द बेल ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्या लगने वाला है, बी। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग। और बाई सब्जेक्ट हमारा क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर कोई प्रोनाउन होता तो चेंजमेंट करते सब्जेक्ट टू केस का, फिर ऑब्जेक्ट टू केस यहाँ लिखा जाता। एक और सेंटेंस लिखा है, डिड दिख गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो क्या आएगा सबसे पहले, व्हाट का सेंटेंस का पैसिव व्हाट से ही बनेगा तो व्हाट। अब लेकिन ये सिंगुलर होता है, अब डिड के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, वॉज या वर। पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर आएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा व्हाट वॉज, तो व्हाट वॉज, ठीक है ना। अब ये जो डू है ना, ये मेन वर्ब है डू, ठीक है ना, तो व्हाट वॉज, ठीक है ना। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डन। और बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सबके पैसिव बनाए हैं, तो इस प्रकार से ही बनाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि और भी इसकी क्लास करें हम लोग, मतलब कि हर एक टेंस की अलग अलग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।